गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स आज से हम पढ़ने वाले हैं 11th का फिजिक्स। आज से 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले इस चैनल पे 12th का फिजिक्स और फिजिक्स ऑनर्स का बहुत सारे वीडियो अपलोड है। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास को जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट खोल करके विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको फिजिक्स जो है न्यूमेरिकल के साथ साथ थियरी भी बताया जाएगा। पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको आईआईटी जेईई एडवांस लेवल तक को इस चैनल पे आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। और आज से हम 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दो कि यदि हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताया जाएगा। दोस्तों, संपूर्ण सिलेबस आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे आईआईटी जेईई मेन और एडवांस लेवल तक का यहाँ पे न्यूमेरिकल के साथ बताया जाएगा। इसलिए यदि हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आज जो है क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11 का जो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देंगे कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स कहाँ से उत्पन्न हुई है और फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा। तो संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, और वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि फिजिक्स क्या होता है। तो आप लोग 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। फिजिक्स जो होता है वह विज्ञान यानी साइंस का ही एक ब्रांच होता है। इसलिए पहले साइंस क्या होता है, साइंस के बारे में जान लेते हैं कि साइंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं साइंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो साइंस शब्द है, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि ये जो साइंस है, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है ये किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन के सिंटिया शब्द से। किससे? तो सिंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस सिंटिया का अर्थ होता है, इस सिंटिया का अर्थ क्या होता है, तो होता है टू नो। टू नो मतलब क्या होता है, जानना। तो यहाँ पर क्या समझे कि साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से। और लैटिन के कौन सी भाषा से, तो लैटिन के सिंटिया, इसको क्या पढ़ना है, सिंटिया से भी है। और जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जानना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो क्या बोलना, वो लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन के कौन सी भाषा से, तो सिंटिया भाषा से। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि साइंस क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। तो दोस्तों, इसी से पता चल जा रहा है कि किसी भी चीज़ को, चाहे कोई भी घटना हो, उस घटना को अध्ययन करना यानी जानना ही, और कैसे गहराई रूप से सुव्यवस्थित तरीके से जानना ही विज्ञान कहलाता है। किसी भी घटना को गहराई रूप से सुव्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध रूप से जानना ही विज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी में कहे तो टू नो एनीथिंग्स डीपली एंड सिस्टमैटिकली ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड साइंस। सिंपल है। या हमारे चारों ओर, आप लोग देखते हैं हमारे चारों ओर कितना घटना घटित होते हैं। तो हमारे चारों ओर के तथ्यों को और घटनाओं को जो भी घटित होते हैं उनको हम विज्ञान में अध्ययन करते हैं, उसी को विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो पता चल गया। तो यहाँ पे परिभाषा लिख लीजिए कि विज्ञान यानी साइंस क्या होता है। हिंदी इंग्लिश अभी दोनों में लिखा देते हैं, और जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे अभी हिंदी मीडियम में बताएंगे। और यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए साइंस क्या होता है अंग्रेजी में, टू नो एनीथिंग्स डीपली एंड सिस्टमैटिकली ऑफ
एनी इवेंट इज कॉल्ड साइंस। किसी भी विषय के घटना को गहराई रूप से और क्रमबद्ध रूप से जानना ही विज्ञान कहलाता है। हिंदी में भी लिख लीजिए कि विज्ञान क्या होता है। लिखिए किसी भी विषय या चीज़ भी लिख सकते हैं। तो किसी भी विषय को गहराई और क्रमबद्ध तरीके से, लाइन बाय लाइन और क्रमबद्ध तरीके से जानना ही साइंस यानी विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब हमारे साथ नोट करते जाइए कि विज्ञान क्या क्या होता है। तो किसी भी विषय या किसी भी चीज़ को गहराई रूप से और क्रमबद्ध रूप से जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। या इसको दूसरा लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि हमारे चारों ओर के तथ्यों को सुव्यवस्थित और गहराई रूप से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो किसी भी लैंग्वेज में आप लोग इसका डिफिनेशन बता सकते हैं। तो इतना लिख लीजिए, जो विज्ञान की है उत्पत्ति साइंस की किस शब्द से हुई है और इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। आगे हम बताते हैं। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए विज्ञान तो जान गए, उसके बाद आप लोग 9th और 10th में भी पढ़ चुके हैं कि साइंस का जो मुख्य रूप से ब्रांच होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। तो अभी आपको इस क्लास में फिजिक्स जो स्टार्ट करने वाले हैं तो फिजिक्स के बारे में बताएंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो देखिए आगे जानते हैं फिजिक्स ब्रांच। फिजिक्स हिंदी में क्या कहते हैं? फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। लेकिन इस भौतिकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा से हुई है। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, इस भौतिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत। और संस्कृत के भौतिक शब्द से हुआ है। किससे? तो भौतिक शब्द से। ध्यान रखना यहाँ पे दोस्तों, फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी और इस भौतिकी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भौतिक से हुई है। और इस भौतिक का अर्थ क्या होता है? इस भौतिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। उसी तरह भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है, इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है वह ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। और ग्रीक के फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रकृति। तो प्रकृति और प्राकृतिक बात लगभग बराबर ही होता है। यहाँ पे ध्यान देना कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति वह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं। और भौतिकी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भौतिक से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। इतना आगे समझ में। अब देखिए फिजिक्स का परिभाषा क्या बताएंगे। तो पहले भी आप लोग को बताया है कि फिजिक्स क्या होता है। यह साइंस का ही एक ब्रांच होता है, शाखा होता है, जिसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आया? प्रकृति या प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लिख देते हैं। इंग्लिश में क्या होगा? तो पहले हिंदी लिख लीजिए कि भौतिकी किसका शाखा है? विज्ञान का ना। तो लिखिए भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम
प्रकृति और क्या आया था, प्राकृतिक ना, जिसमें हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिकी क्या होगा कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। अंग्रेजी में क्या होगा कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फेनोमेनन, यानी प्रकृति और उसके घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अंग्रेजी में भी लिख लीजिए, छोटा सा डिफिनेशन है, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी study about nature and its phenomenon, इसके घटना के बारे में। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फेनोमेनन, यानी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और इसके घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसे भौतिकी कहते हैं। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस भौतिकी का जो है इसका फादर कौन माना जाता है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि फादर ऑफ फिजिक्स, बताइए आप लोग फिजिक्स का पिता किसे माना जाता है, बताइए आप लोग। नमा 10वां में भी पढ़ चुके हैं कि फिजिक्स का पिता किसे माना जाता है। तो दोस्तों फिजिक्स का देखिए किसी भी साइंटिस्ट को उसका फादर कहना वो 100% संभव नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स के भाई बहुत ब्रांच हो जाता है, बहुत ब्रांच होगा, सबके ब्रांच में सब साइंटिस्ट का नाम अलग अलग दिया जाता है। फिर भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो फिजिक्स का जो है यहाँ पे फादर यदि पूछा जाए तो आप लोग बोलना क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। पहले तो न्यूटन को ही माना जाता है, लेकिन अभी जो है कहीं कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में न्यूटन नहीं दिया रहेगा, वहाँ पे आइंस्टीन में दिया रहता है। तो आइंस्टीन भी आप लोग ध्यान रखना जो आपको ऑप्शन में मिले, क्योंकि पहले बताए हैं कि किसी भी साइंटिस्ट किसी भी वैज्ञानिक को 100% किसी भी सब्जेक्ट का फादर कहना असंभव हो जाता है। तो फिलहाल क्या ध्यान रखना, फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का पिता किसे माना जाएगा, न्यूटन या आइंस्टीन रहेगा, तो आइंस्टीन, ज़्यादातर ऑप्शन में आपको न्यूटन ही मिलेगा। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन साइंस और फिजिक्स का। अब बताते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी में कौन कौन सा चैप्टर है, तो उसे हम बताते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि 11th फिजिक्स में एनसीईआरटी में कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए कौन कौन सा चैप्टर, तो कुल मिलाकर के 15 चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो देखिए पहला चैप्टर कौन है, पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत, ये पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम बोल देते हैं पहले। दूसरा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चौथा है मोशन इन ए प्लेन, यहाँ पे हम इंग्लिश में लिख दिया है, आपको जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हिंदी में भी लिख देंगे। पाँचवा है लॉज ऑफ मोशन। छठा में है वर्क एनर्जी पावर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सातवां है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पे आरएम लिखे है, मतलब यह रोटेशनल मोशन। आठवां चैप्टर है ग्रेविटेशन। नौवां चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और 10वां चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। 11वां चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 12वां चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये भी। और 13वां चैप्टर है काइनेटिक थियरी, ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और 14वां है ऑसिलेशन, और 15वां चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर है वेव्स, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपको 11th एनसीईआरटी फिजिक्स के हिसाब से
आपको कुल मिलाकर के 15 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप अदर बुक देखिएगा तो वहाँ पे बहुत ही अधिक चैप्टर, यहाँ पे इसी को तोड़ तोड़ करके चैप्टर बनाया गया है। आप कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको पूरा का पूरा जितना भी टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी को आपको एनसीईआरटी बेस्ड पे ही सभी को न्यूमेरिकल के साथ और थियोरी के साथ बताएंगे। तो आप इतना चैप्टर लिख लीजिए। तो अगले वीडियो में हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। तो जो VVR चैप्टर होगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके आपको इस चैनल पे पूरा जितना भी चैप्टर है सभी को बारीकी से बताया जाएगा और हर रोज आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।